राम राम सारे भाइयों, आज हमारे 30 दिन वीडियो चैलेंज का 7वां दिन और आज की वीडियो उन सभी के लिए है सबसे खास होने वाली है जो हरियाणा सीटी एचएसएससी या हरियाणा पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम लगाने वाले हैं 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का फुल लेंथ मिक्स्ड मॉक टेस्ट। इसमें हरियाणा जीके से लेकर कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और साइंस सब कुछ कवर होगा। तो आज की वीडियो में हम करते हैं। आज का टारगेट बहुत सिंपल है। अगर प्लस का स्कोर करके दिखाओ। हर सवाल के बाद आपको मिलेंगे 3 सेकंड। वीडियो के आखिरी में अपना ईमानदारी वाला स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए है बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दिन 7 का यह मुकाबला। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो ऑप्शन है हमारे ए भिवानी, बी महेंद्रगढ़, सी रोहतक, डी झज्जर। राइट आंसर है हमारा ए भिवानी। दिसंबर 2016 में भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला बनाया गया था। 3 सेकंड आप लोगों को दी जाएगी। 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। जो सही है उसको 1 लिख लीजिए, जो गलत है उसको काटा लगा दीजिए। और लास्ट में ईमानदारी से अपना कमेंट जरूर बता दिए भाई करके कि कितने नंबर आए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे आज का। हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए भिवानी, बी रोहतक, सी हिसार, डी जींद। तो राइट आंसर है इसका ए भिवानी। अत्यधिक बॉक्सिंग क्लबों और मुक्केबाजों के कारण भिवानी को मिनी क्यूबा या बॉक्सिंग का पावर हाउस कहता है। सबसे ज्यादा बॉक्सिंग और मुक्केबाजी करने वाले और बॉक्सिंग करने वाले बालक भाई भिवानी जिले में मिला है। तो भिवानी मिनी क्यूबा इस वजह तक कहा जावा है। तो कमेंट में जरूर बताइए अपना स्कोर, ताकि आप भी मोटिवेट और मैं भी मोटिवेट हो वीडियो बनाने खातर। तो चलिए करते हैं आज का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए हिसार, बी फतेहाबाद, सी सिरसा, डी जींद। राइट आंसर है इसका ए हिसार। चलो व्याख्या भी करेंगे। व्याख्या भी हर एक क्वेश्चन के बाद आपको व्याख्या मिलेगी और व्याख्या जरूर करना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अलग उसमें भी मिलेगा। जिसमें तो आप मैं 25 अगर हरियाणा जीके कराऊं तो आपके आराम से 35 से 40 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हो जाए। और डेली अगर आप 50 क्वेश्चन जीके के ले लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना ही आंगा ले लो, कितना ही करोड़ा पेपर दे लो। तो चलिए इस क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे। हरियाणा जिले की नारनौल तहसील में स्थित राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ताजेवाला बैराज से हरियाणा की कौन सी प्रसिद्ध नहर निकलती है? ऑप्शन ए है पूर्वी यमुना नहर, बी है पश्चिमी यमुना नहर, सी है भाखड़ा नहर, डी है गुड़गांव नहर। तो 3 सेकंड आप लोगों को दी जाती है। 3 सेकंड में आपको आंसर सोचना है और अपना कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो तो वह भी बताए, ताकि टाइपिंग में गलत हो तो मैं ठीक कर सकूं। तो इसका राइट आंसर है बी पश्चिमी यमुना नहर। यमुनानगर जिले में ताजेवाला, अब इसको हथनी कुंड भी कहते हैं, इसे पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। यमुनानगर में तो कौन सी यूपी में तावा है यमुना नहर, जो पूर्व में लग है यमुना नहर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ए पंडित लक्ष्मीचंद, बी बाजे भगत, सी मांगाराम, डी पंडित नेकीराम शर्मा। ईमानदारी तो बता दो कि आंसर है इसका, नहीं तो मैं बताऊं। ऑप्शन ए है पंडित लक्ष्मीचंद। व्याख्या कर दे इसकी। संघ के सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। और लक्ष्मीचंद जी कहाँ से थे? सोनीपत से थे भाई, सोनीपत से पढ़े थे सोनीपत है। क्वेश्चन नंबर 6 आज का करेंगे हम। कति तोड़ पैट दिया, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में कब स्थापित किया गया था? कति तोड़ पार्ट के क्वेश्चन में बता दो भाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 में, 1923 में यह बनी थी। फिर उसके बाद करनाल या शिफ्ट करी गई थी और कद करी गई थी 1955 में। चाल करेंगे। 1923 में बेंगलुरु में स्थापित है एनडीआरआई। 1955 में करनाल में स्थापित की थी। करनाल में कर्ण झील है, कुंजपुरा है और भाई लिबर्टी जूते हैं। बाकी और है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें लिंक डाल दूंगा। वीडियो में करनाल जिला करवा रखा, हो जाएगा, पढ़ लियो। क्वेश्चन नंबर 7 है।
1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के किस शासक ने शहादत दी थी? ऑप्शन है ए राजा नाहर सिंह, बी राव तुलाराम, सी अहमद अली, डी नवाब समद खान। इसका राइट आंसर है ए राजा नाहर सिंह। व्याख्या करेंगे। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, जिन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। किस फांसी दी गई थी भाई? दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? ऑप्शन ए है हिसार, बी है करनाल, सी है अम्बाला, डी है भिवानी। राइट आंसर है इसका ए हिसार। करेंगे व्याख्या इसकी। हिसार का गवर्नमेंट लाइवली स्टॉक फार्म क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं? ऑप्शन है ए 17, बी 10, सी 90, डी 15। इसका राइट आंसर है ए 17। करेंगे व्याख्या भाई। कुल 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10 है। भाई अपने नंबर जरूर नोट करते रहिए, कभी बाद में भूल जो कितने नंबर आए। आज इसका 80 प्लस नंबर आ जाओ तो लाडू बैंड दीवाजे। चलो करेंगे 10वां क्वेश्चन है। हरिबड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है फरीदाबाद, बी है गुरुग्राम, सी है नूंह और डी है पंचकुला। इसका राइट आंसर है ए फरीदाबाद। व्याख्या करेंगे। फरीदाबाद में अरावली पहाड़ियों से घिरी बड़खल झील का निर्माण 1947 में सिंचाई हेतु कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। अरावली श्रृंखला का हरियाणा में सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है ए डोसी की पहाड़ी, बी करो चोटी, सी तोशाम चोटी, डी मोरनीच। और इसका राइट आंसर है ए डोसी की पहाड़ी, जो महेंद्रगढ़ में है। व्याख्या करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित डोसी की पहाड़ी 652 मीटर अरावली का सबसे ऊंचा स्थान है। किसका स्थान अरावली का सबसे ऊंचा स्थान है? डोसी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है रेवाड़ी, ऑप्शन सी है झज्जर और ऑप्शन डी है भिवानी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। करेंगे व्याख्या। योग गुरु स्वामी रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ के सैद अलीपुर गांव में हुआ था। किस तो आया था? सैद अली गांव में महेंद्रगढ़ में हुआ था। किन को आया था बाबा रामदेव का जन्म? क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ए है काला तितर, बी है मोर, सी है बाज और डी है कबूतर। और ऑप्शन ए है काला तितर। राइट बिल्कुल है। इसकी व्याख्या करें। व्याख्या तो कहती है हरियाणा राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तीतर का जावा, यह व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 14 कर देंगे ना छोड़ देंगे और क्या होगा। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? ए रेवाड़ी, बी जगाधरी, सी पानीपत और डी सोनीपत। ले दे दो आंसर और जल्दी ना आंसर दे दो। ले फिर आएगा राइट आंसर हमारा। इसका राइट आंसर है ए रेवाड़ी। व्याख्या हम कर देंगे। रेवाड़ी पारंपरिक पीतल के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1966, सी 1970, डी 1976। राइट आंसर है इसका ए 1956। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। किसने धरी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कद रखी थी? 1956 में रखी थी। किसकी? के यूके की। शॉर्टकट में बोलता हरियाणा में के यूके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पलवल, डी रोहतक। और इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। और इसने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लियो। बार बार क्वेश्चन आवा है यो, बार बार कति रिपीट होगा इसको, कति नो मोर ले दियो कि कति याद नहीं हो, भूल नहीं जाओ थम कति इसने याद हो जा थारा कति नो बूंदी डाला कति दिमाग में सब न भूल जो। पर ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं भूलो और यमुनानगर में कालेश्वर उद्यान नहीं भूलो। चलिए करेंगे इसकी व्याख्या करेंगे। गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थित यह उद्यान साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 हम करना जाल लग रहे हैं। अरे पहुंच लिया। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ए पंडित नेकीराम शर्मा, बी सर छोटू राम, सी चौधरी देवलाल, डी भगवत दयाल शर्मा। राइट आंसर है इसका
ए पंडित नेकीराम सराले गलती तो होगी, कोई गलती। पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक पत्र का संपादक किया था और इन्हें हरियाणा केसरी कहा जा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी भी बोला जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन ए है थानेसर, बी है पानीपत, सी है नारनौल और डी है रोहतक। और राइट आंसर है इसका, बिल्कुल राइट करेक्ट लगाइए अपनी कॉपी में। इसमें है ऑप्शन ए थानेसर कुरुक्षेत्र। व्याख्या करते हैं, थानेसर में स्थित इस संगमरमर निर्मित मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ले भी पता चलेगा थानेसर का ताजमहल कौन सा है। पर ये शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा का कौन सा है? शेख चिल्ली का मकबरा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा का दिल किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए है जींद, बी है रोहतक, सी हिसार, डी करनाल। और राइट आंसर है इसका ए जींद। जयंती देवी के नाम पे भाई जींद नाम पड़े, जींद शहर पड़ा था इसका नाम। मध्य में स्थित होने के कारण जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। और मुर्रा भैंस कहाँ की फेमस है? मुर्रा भैंस जींद की फेमस है। क्वेश्चन नंबर हम 21 करेंगे, राजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर, कन्नौज, अगरो और दिल्ली। ऑप्शन थानेसर, कन्नौज, अगरो और दिल्ली। राइट आंसर है इसका ए थानेसर। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी जिसके बाद में उन्होंने कन्नौज स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 हम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा में कित है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है फरीदाबाद, सी है पंचकुला, डी है चंडीगढ़। राइट आंसर है इसका ए ए गुरुग्राम। भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को, सॉरी गलती तो हो गया, आईएसए का वैश्विक मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुगा नवमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद, भादो, बी श्रवण सामन, कार्तिक, डी फाल्गुन। राइट आंसर है इसका ए भादो, भाद्रपद, भादो भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को गुगा नवमी मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन ए है फरीदाबाद, बी गुरुग्राम, सी पंचकुला, डी करनाल। राइट आंसर है इसका ए फरीदाबाद। फरीदाबाद में प्रसिद्ध फरवरी महीने में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला मेला लगता है और ये लगा है 1 से 14 फरवरी। अगर आप फरीदाबाद के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट करो और मैं पूरी वीडियो बना दूंगा फरीदाबाद के लिए। लगता है दोस्तों टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए हम 25 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 28 में करेंगे और ये हमारी रहेगी इंडिया जी के। और इससे पहले हमने की थी हरियाणा जी के। और ईमानदारी से बताना आपको हरियाणा जी के में कितने क्वेश्चन नंबर आए हैं और कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम करेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1191। राइट आंसर है 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध किया गया था। किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, सी डी सिंधु। इसका राइट आंसर है ए गंगा। व्याख्या हम करेंगे, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अरे आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है सरोजनी नायडू। और इसका राइट आंसर है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। व्याख्या हम करेंगे इसकी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे भारत मातरम लिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 31 करेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है मंगल, डी है शुक्र। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बृहस्पति। व्याख्या हम करेंगे, आकार और द्रव्यमान दोनों में बृहस्पति सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। व्याख्या हम करेंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 हम करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इसका ए असम, एक सींग वाला गैंडा, बी गुजरात बब्बर शेर के लिए, सी मध्य प्रदेश बाघ के लिए, डी केरल हाथी के लिए। राइट आंसर है इसका ए असम, एक सींग वाला गैंडा। व्याख्या हम करेंगे। काजीरंगा एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम 34 करेंगे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? 1920, 1930, 1942 और 1919। राइट आंसर है इसका ए 1920। व्याख्या हम करेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 35 करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1949, बी 1935, सी 1950, डी 1947। राइट आंसर है इसका बी 1935। व्याख्या हम करेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आधा रास्ता हम पार कर चुके हैं दोस्तों। आधा रास्ता जब अभी है, तो अभी जितने भी आपके राइट आंसर हुए हैं उनका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ चुके हैं। चलिए हम करते हैं आज का 36 क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है सतलुज नदी, बी है रावी नदी, सी है व्यास नदी, डी है चिनाब नदी। राइट आंसर है इसका दोस्तों ए सतलुज नदी। व्याख्या हम करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर बनी है। कहाँ पे बढ़ी है भाखड़ा नांगल परियोजना? हिमाचल प्रदेश और वह पंजाब की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 37 हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए द हैग नीदरलैंड में, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। राइट आंसर है दोस्तों इसका ए द हैग नीदरलैंड में। व्याख्या हम करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में ही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 38 हम करेंगे दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो में कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लग रही है और लास्ट तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन का तीनों पेपर का तैयार रखा है। इसमें था आराम से 10 से 15 नंबर पक्के है, कति 100 के 100 इस मॉक टेस्ट में था। और अपनी तैयारी और बढ़िया करने के लिए हमारा चैनल बीट गवर्नमेंट जॉब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक क्लास आवे, डेली शाम ने 6 बजे हरियाणा जीके की या मॉक टेस्ट की या इंडिया जीके की। और डेली आप उसको लगाओ, मैं गारंटी देता हूँ 80+ नंबर आपको आएंगे, 80+। चलिए करते हैं 30। आज का आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम करेंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयदेव, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी कबीरदास। राइट आंसर है ए जयदेव। व्याख्या हम करेंगे। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 39 हम करेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी है वर्गीज कुरियन, सी है सतीश धवन, डी है सीवी रमन। राइट आंसर है इसका ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। व्याख्या हम करेंगे। भारत में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 40 करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 8, बी 7, सी 9, डी 6। राइट आंसर है इसका ए 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य? एक है गुजरात, 2 राजस्थान, 3 एमपी, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। अब हम करेंगे दोस्तों। हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आ गया हमारा सामान्य विज्ञान, जिसके हम 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और इनका अलग से आप नोट्स बना लीजिए और इनको लिख लीजिए।
मैं गारंटी देता हूँ इन 10 में से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में चिपकेंगे। पक्का बिल्कुल लिख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए और अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है यकृत, बी थायराइड, सी अग्नाशय, डी पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर है इसका ए यकृत। व्याख्या हम करेंगे, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 42 करेंगे। अगर आपको हरियाणा का कोई भी एग्जाम करना है तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना ही होगा। बेसिकली आपका सिलेबस क्लियर नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो उनके लिए संडे को मैं डेली संडे का एक मॉक टेस्ट लेके आता हूँ 100 क्वेश्चन का। आप उसमें अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी वेग की। राइट आंसर है ए दूरी की। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने का मंत्र है, मा, मात्रक है। चलिए दोस्तों करते हैं 43 क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए एस्कोर्बिक एसिड, बी रेटिनॉल, सी थायमीन, डी कैल्सीफेरोल। राइट आंसर है ए एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 44 हम करने वाले हैं, हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ए है N2O, बी है NO2, सी CO2, डी SO2। राइट आंसर है इसका ए N2O। N2O ये ऐसे लिखा है, तो दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। N2O। राइट आंसर है इसका ए। व्याख्या हम करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। N2O को नाइट्रिक एसिड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। रक्त का पीएच मान सामान्य कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, बी 6.0, सी 8.5, डी 5.5। राइट आंसर है ए 7.4। मानव रक्त का थोड़ा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 हम करेंगे, दाव खिलाड़ियों के त्वरित ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। राइट आंसर है हमारा दोस्तों ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। व्याख्या हम करेंगे, ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर में तुरंत अवशोषित होकर ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 40, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी जैविक परिवर्तन, डी कोई नहीं। राइट आंसर है इसका दोस्तों ए रासायनिक परिवर्तन। व्याख्या हम करेंगे, लोहे का ऑक्सीकरण होना एक अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 48 हम करेंगे, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, डी सी दहन, डी रेडियोधर्मिता। राइट आंसर है इसका दोस्तों ना नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिकीय का आपस में जुड़कर हीलियम बनाना ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 49, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, द्विफोक्सीय लेंस। राइट आंसर है इसका दोस्तों ए अवतल लेंस। दूर दृष्टि के लिए क्या किया जाता है? उत्तल लेंस। लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है अवतल लेंस। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, इसके लिए उसको अवतल लेंस लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 50 करेंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए है एम्पियर। इसका दोस्तों ऑप्शन ही आ गया सामने, तो राइट आंसर इसका ए है एम्पियर। भाग हमारा फोर्थ और गणित का है, और गणित के अगर आप वीक हो तो इस वीडियो में बने रहे, आज के बाद आपको मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आधा रास्ता दोस्तों क्लियर हो चुका है, जस्ट आधा रास्ता है। बने रहे वीडियो में और अपनी तैयारी बेहतर करते रहे। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि किसी संख्या के 40% का किसी संख्या को हम एक्स मान लेंगे,
40% का, इस संख्या का 40% परसेंटेज इसमें लगा तो उसका 100 का मान 120 है, मतलब 40% 120 है। तो वह संख्या क्या काट लेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसका और इसका भाग होगा। तो 0 से 0 गया, 4 तिये 12, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा उल्टा बोल गया, इसका भाग होगा और इसका गुणा होगा। तो 100 तिया 300 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा 300। कोई भी संख्या हो उसका इतना, माना किसी संख्या का 50%, माना किसी संख्या 100, माना किसी संख्या का x मान लो, 50% 50, इतना हुआ बराबर लगा के उतना लिख दो और ऊपर वाले को डिवाइड और नीचे वाले को मल्टीप्लाई। हमारा राइट आंसर है ए 300। क्वेश्चन नंबर 52 हम करेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 प्राकृतिक संख्या, एक से लेके 50 तक की संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लो 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5, इन सबको जोड़ने के बाद एक 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 पे गया, तो जो हमारा 3 आया है ये एवरेज है। तो वैसे ये बोल रहा है कि 50 प्राकृतिक, मतलब सबको जोड़ने के बाद पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए करते हैं पहले प्राकृतिक। इसका बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना। जब भी वो की बोले कि प्राकृतिक संख्याओं का योग इतनी तक का होगा, कुछ नहीं करना, आपको उस संख्या में एक जोड़ देना है 51 और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 दूनी 4, ऐसे लिख लिया, 2 पंजे 10, 0.5 राइट आंसर आ गया। जब आप उसके सोल्व करोगे 25.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में जाते हैं। एक वस्तु 400 में खरीदी गई, कोई संख्या मैंने 400 में खरीद दी और 500 में बेच दी, 500 में बेच दी, कितने का बेनिफिट होया, 100 का होया। कितने का बेनिफिट होया, 100 रुपये का बेनिफिट होया, 100 लिख लेंगे। कितने में तो होया, क्योंकि जब हमने 400 रुपये के लिए 400 में तो होया 100 रुपये का, परसेंटेज हम ऊपर लिख देंगे। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 आया, 2 पंजे 4 पंजा 20। तो हमारा राइट आंसर 25% को हमें लाभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 हम करेंगे। 2000 का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 2000 का, चलिए करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लो 2 और 3 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा। ऐसी कोई टेबल जो 2 की टेबल में भी आता हो, ऐसी कोई संख्या जो 3 की टेबल में भी आता हो। तो 2 दूनी 4, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 2 तिया 6 छान जी, 6 की टेबल 6 आता है, 3 की टेबल में 2, तो ये 6 हमारा एल्शियम हो गया। तो वैसे अब हम देखेंगे 10 और 15 की टेबल में, तो 10 दूनी 20, 15 की टेबल में 20 नहीं आता, 10 तिया 30, तो 15 की टेबल में 30 आता है, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, दोनों को हम जोड़ देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 का 30, तो हमारा राइट आंसर आ गया 6 दिन। 6 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 56 करेंगे। 100 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, हमें निकालना है टी टाइम। तो पहले हम 36 लिखेंगे, किलोमीटर इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5/18, तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, तो 10 मीटर आ गया इसका, 10 मीटर आ गया। तो अब हम करना है, इसने बोला टाइम निकालना है 10 मीटर, तो 10 मीटर निकालना, तो उसका क्या होगा, 10 गुणा, नहीं सॉरी, 100/10, दूरी बटे चाल, तो 0 से 0 गया, कितना आंसर आया, 10 सेकंड में वो खंबे को पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 50। ए और बी है, ए और बी, बी और सी, तो ए बी सी हमें निकालना है। तो
कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, जो ये है इसके सामने बिल्कुल सेम यही रखना है, ये है इसके सामने यही रखना है। ऐसे हम क्वेश्चन में करेंगे। ए और बी 2:3 है, बी और सी तो बी अंश 4:5, इसको बिल्कुल सेम रख लेंगे, इसको बिल्कुल सेम रख लेंगे। करेंगे 4×2 = 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15, तो 8, 12, 15 क्या हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल राइट, हमारा ए आंसर हमारा राइट है। 8:12:15। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। स्क्वायर रूट 2020 का मान क्या होगा? ये बिल्कुल इस दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, ऐसे है √0.009। इसका हमें मान निकाला, कैसे निकालेंगे? कितने जीरो? 1, 2, 3, 4, 4 जीरो है, रूट को हटाएंगे तो 3×3 = 9, 3 का रूट है 3 लिख लेंगे। और ये 1000 किसका, या नीचे 4 जीरो आएंगे तो ये 100 का रूट हो गया। तो 2 से 0.03 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसका फॉर्मूला दोस्तों हम याद करेंगे, x+y+x(y)/100। अगर दोस्तों कभी भी कोई भी दो परसेंटेज दे रखी हो, एक में कमी हो, एक में ज़्यादा हो, एक में लाभ, एक में हानि हो, तो उसको हम करेंगे ऐसे। पहली संख्या 20 और 10 में दो क्रमिक छूट, छूट दे रखी है तो घाटा है, -20 -10 -20 × 10, दोनों माइनस में है। 100 0 0 0 0 तो -30 हो गया। इधर प्लस हो जाएगा तो 1 हम 2, 30 में से 2 गया 28, 28% हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 61 करें दोस्तों। अब आ गया हमारी रीजनिंग, और मोस्टली हमारा कंप्लीट होने वाला है 100 क्वेश्चन के वो। और आप अपने क्वेश्चन जरूर गिनते रहना, तो आपके कितने राइट क्वेश्चन हुए थे, और कमेंट में जरूर बताना आपके राइट क्वेश्चन कितने हुए थे। चलिए करते हैं श्रृंखला को पूरा करें। 2, 6, 12, 20, 30, इसका हमें देखना है ये कैसे आया है। 2, 6, 2, 3, 6, 6×2 = 12, 12×2 = 24, ये तो नहीं बन रहा। 2, 3, 6, 6×2 = 12, 12×2 = 24 आना चाहिए, बट यहाँ तो 20 आया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, ट्रिक देखेंगे क्या लगा रखी इसने। 2×2 = 4, अंतर देखते हैं। 4 का अंतर आ गया, 6 का अंतर आ गया, इधर 12 और 8 20, 8 का भी अंतर आ गया, 10 का अंतर आ गया, 10 और फिर है 20, 50 नहीं। ये तो 12 से सोच रहा इसका। 4 का अंतर आ गया, 6 का अंतर आ गया, 8 का, 10 का। दोस्तों सॉरी सॉरी दोस्तों, इसका 2 पे बढ़ाना था, मतलब 2 का अंतर आ रहा है, तो इधर 12 आना था, तो 32 और 2 32 आना चाहिए थे। हाँ, बट ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 4 हो गया, 2 बढ़ गया, 16 हो गया, फिर 6 बढ़ के आ गया 8, फिर 8 बढ़ के आ गया 10, 10। सॉरी, 30 + 12 होना था, 42 इसका राइट। ए इसका राइट आंसर है। क्या किया है दोस्तों इसने? 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, मतलब 2 बढ़ते गए हैं। तो 12 30 और 12 42। करते हैं क्वेश्चन नंबर। जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टोक्यो, बीजिंग, सोल और बैंकॉक। बैंकॉक। जिस प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार ये राजधानी बतानी है दोस्तों, जापान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है इसका टोक्यो। एक विषम को चुनना, विषम मतलब कि तीन तो किसी प्रकार सेम है, बट एक अलग है। अब वो सेब, आम, आलू, केला। सेब, आम, आलू। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, आलू, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 6। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, और डी सी का पिता है, तो बी का डी से क्या संबंध है? ए बी का भाई है, सी ए की माता है, सी ए की
माता है। डी सी का पिता है। डी सी का पिता है। तो बी का डी से क्या संबंध है? ऑप्शन राइट है दोस्तों हमारा नातिन। ये दोनों भाई हो गए, भाई भाई, इनकी माँ ये हो गई, इसके पिता डी हो गए, तो इनके नाना जी हो गए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है नाती और नातिन। क्वेश्चन नंबर 67 हम करेंगे। यदि पेपर को क्यू बी एस लिखा जाता है तो ग्लास को क्या लिखा जाएगा? पेपर पेपर को तो पी का है क्या? पी क्या? ए का है बी, ए बी, तो पी क्या फिर आ गया, ई एफ हो गया, आर एस हो गया, तो जी का एच हो गया, एल का एम हो गया, ए का बी हो गया, एच बी है, एच एम बी है, एच एम बी, एच एम बी। डी हमारा गलत हो गया, बी हमारा गलत हो गया, दो हमारे ऑप्शन बचे, एस टी एस टी। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एच एम बी टी टी। क्वेश्चन नंबर हम 67 हम करेंगे। सॉरी दोस्तों, शायद थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए हम करते हैं। दी गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 5, 10, 20 और 40। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। बिल्कुल ये तो ऐसा ऑप्शन ए है दोस्तों 80। 40 दूनी 80। क्वेश्चन नंबर 71 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा आ गया दोस्तों अब कंप्यूटर ज्ञान का। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू। वन लाइनर हम करते हैं ताकि जल्दी हमारी क्लास कवर हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। राइट आंसर है दोस्तों ए कीबोर्ड। कीबोर्ड डाटा इनपुट करने का उपकरण है जबकि अन्य आउटपुट डिवाइस है। रैम का पूर्ण और फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड एक्शन। ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर हम 74। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, सी डी ए सी, ARPANET, सागा 220। राइट आंसर है दोस्तों इसका ए परम 8000। किसी फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका दोस्तों शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 76 है। इंटरनेट पर किसी हाँ, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइट, ए ऑप्शन होम पेज। क्वेश्चन नंबर हम 77 हम करेंगे। कंप्यूटर में एक बाइट कितने बाइट के बराबर होती है? राइट आंसर है ए 8 बिट्स। एम एस एक्सेल में वर्कशीट के रो को और कॉलम के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ए सेल। क्वेश्चन नंबर 79। यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक और यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर है सी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? राइट आंसर है विंडो। हिंदी हमारी आ गई दोस्तों। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय। ए सूर्योदय गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, चार राहों वाला, मतलब जिसमें संख्यावाचक द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अपकृष। अंधे की लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, कमल का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर है जलद। बाकी जलज, पंकज, नीरज ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 86 है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। शुद्ध शब्द का चयन करना उज्जवल। दोस्तों ये आपको लिख लिख कर देखना है कि तभी आपको याद होगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जैसे कोई भी शुद्ध वर्तनी शब्द है उसको आपको जरूर लिख के देखना तभी आपको याद होंगे। 88 अकाई शब्द में कौन सी संज्ञा जातिवाचक?
संज्ञा के 4 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सॉरी 8 भेद होते हैं दोस्तों संख्या के। और भी क्वेश्चन नंबर 89 है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री। क्या है दोस्तों सही? ऑप्शन ए कवियत्री। तो चलिए दोस्तों करते चलते अगले सेक्शन में, जो हमारा जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। रिसीव की स्पेलिंग होती है रिसीव, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फाइंड द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन क्या होता है दोस्तों? जिसको छोड़ देना होता है। इसका राइट आंसर है ए फॉरसेक। फाइंड द एंटोनिम एंशियंट। एंशियंट का मॉडर्न। फिल इन द ब्लैंक पे अप्रोप्रिएट। ही इज अफेयर्ड ऑफ। द एडजेक्टिव अफेयर्ड टेक द प्रीपोजिशन। अफेयर्ड के साथ दोस्तों हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन में। क्वेश्चन नंबर 91, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। राइट आंसर एथिस्ट। चेंज द वॉइस, शी ओपन द डोर। द डोर ओपन्स। जब भी दोस्तों एस या एस लगेगा तो वो सिंगुलर होता है। ओपन्स लिखा हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म कौन सी होते हैं? इज। तो द डोर इज ओपन बाय हर, इसका क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। द डोर इज ओपन बाय हर, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। कॉपर इज यूजफुल। और एक और चीज याद रखना दोस्तों, जब भी गोल्ड, सोना, चांदी जो भी होगा उनके साथ हमेशा ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 99, एरर दिखा रहा है, ही सीनियर देन मी इन सर्विस। सीनियर के साथ मी। मीनिंग ऑफ आइडियम, द स्पिल ऑफ बीन्स टू रिवील द सीक्रेट। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 100 धमाकेदार मिक्स पर्सन। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप कर दो, किसके कितने सवाल सही हुए। अगर मॉक टेस्ट पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनता है, और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हरियाणा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल्स को सब्सक्राइब, बीट गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीट गवर्नमेंट जॉब। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हरियाणा।